ये एक कहानी है। इस कहानी से हमें समझना है थ्रेड और थ्रेड क्लास के बीच में रिलेशन। We are assuming that we have a company. In company, we may have different employees. Each employee is independent of another employee. Means each employee can be thought of as a thread. जब एक आदमी काम कर रहा है, दूसरा भी काम कर सकता है उसी समय, तीसरा भी उसी समय काम कर सकता है, फोर्थ भी उसी समय काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि जब ये काम कर रहा है तो ये तीन बैठेंगे और जब ये तीन काम करेंगे तो ये बैठेगा। ऐसा होता है कंपनीज में, सारे लोग एक साथ काम करते हैं। मीन्स ईच एम्प्लॉय इज ए थ्रेड। अल्टीमेटली कंपनी इज इंटरेस्टेड इन द मैनेजमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। कैसे मैनेज करती होगी कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय को, बताइए। क्या लिखा गया है? कंपनी कीप्स द ट्रैक्स ऑफ एम्प्लॉय यूजिंग रिकॉर्ड्स। दैट रिकॉर्ड कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी मेंटेन्स अटेंडेंस। एक कंपनी है वो ये जानना चाहती है कितने लोग आ जाए हैं, कितने नहीं आए हैं। दो तरीके हैं। एक तो कंपनी का जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, सीईओ है, या जो भी कंसर्न पर्सन है, वो किसी एक पियोन को बुलाए, उससे कहे जाओ देख के आओ कौन कौन आया है, कौन कौन नहीं आया है। अब छोटी सी कंपनी है, 2-4 रूम है, तो वो दो मिनट में घूम के आ जाएगा। अगर बहुत बड़ी कंपनी है तो सुबह जाएगा, शाम को आएगा, हर एक रूम में देख के आएगा। प्रॉब्लम ये है, मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉय आया था, चाय पीने चला गया, वो जिस समय पियोन उसके रूम में गया वो दिखाई नहीं। पियोन क्या रिपोर्ट करेगा? वो तो आया नहीं, जबकि वो तो आया है। सही अप्रोच है ये काम करने की? क्या करना चाहिए कंसर्न पर्सन को? अटेंडेंस रजिस्टर मंगा लेना चाहिए। अटेंडेंस रजिस्टर देख ले, जो आया होगा उसने अटेंडेंस मार्क करी होगी, जो नहीं आया होगा उसने अटेंडेंस मार्क नहीं की होगी। कौन सी अप्रोच ज़्यादा बेटर है? इंडिविजुअली एम्प्लॉय को खोजना या उनके रिकॉर्ड को खोजना? अब रिकॉर्ड से ये तो पता चल जाएगा कौन आया है कौन नहीं आया है। जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा होती है, वो जानना चाहते हैं कौन फ्री है कौन काम कर रहा है। वो कैसे पता चलेगा? दो तरीके हैं उसके। एक तरीका तो है फिर किसी को भेजो, देखो कौन खाली बैठा है कौन काम कर रहा है। अब पता चला पियोन जब देख के गया उस समय एक पर्सन काम कर रहा था, जैसे ही पियोन गया वो खाली हो गया तुरंत। पता चलेगा कुछ? पियोन रिपोर्ट करेगा कि वो तो काम कर रहा है। दूसरा तरीका, अगर आपकी कंपनी में लोग काम कर रहे हैं तो उनका कुछ वर्क शेड्यूल होगा, आप वो शेड्यूल मंगाएं। उस शेड्यूल में अगर लिखा है कि इस टाइम से इस टाइम तक ये आदमी ये काम करता है और आपका वो काम सही हो रहा है, मीन्स प्रॉपर व्यवस्था है आपकी, इट मीन्स द पर्सन इज वर्किंग। अगर व्यवस्था खराब हो रही है इसका मतलब वो काम नहीं कर रहा होगा। समझ में आ जाएगा? आदमी को बुलाने की ज़रूरत है, शेड्यूल से पता चल गया आपको। सेम वे में आप जानना चाहते हैं आप किसी एम्प्लॉय को कितनी सैलरी देनी है, आपको सैलरी देने का दिन आ गया। दो तरीके हैं आपके पास। एक तरीका, जिस पर्सन को सैलरी देनी है वो एम्प्लॉय को बुलाए, पूछे कि कितनी सैलरी देनी है आपको, बताओ। वो बताएगा कि इतनी सैलरी है, फिर उसे वो दे सैलरी। ऐसा करते होंगे कंपनी वाले, एम्प्लॉय से पूछते हैं बताओ कितनी सैलरी दूँ। रिकॉर्ड मेंटेन करके रखते हैं वो। आप जब किसी कंपनी में जाएंगे, आप बाद में जाएंगे, आपका रिकॉर्ड पहले मेंटेन हो जाएगा। तरीका बताता हूँ होता क्या है। आपने किसी कंपनी में अप्लाई किया जॉब के लिए। When you are applying for the job, you are providing them some information. आपने अपना CV भेज दिया उन्हें ऑनलाइन, उन्होंने प्रिंट आउट निकाल के अपनी फाइल बना ली। CV उन्होंने शॉर्ट लिस्ट किए, आपका नाम था उसमें। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया आपको। अब आप इंटरव्यू के लिए गए, उन्होंने इंटरव्यू लिया, अल्टीमेटली आपको उन्होंने सेलेक्ट कर लिया, आपको एक ऑफर लेटर दे दिया कि इस दिन आपको ज्वाइन करना है। जब वो आपको ऑफर लेटर देंगे तो उसकी एक कॉपी अपने पास भी रखेंगे ताकि उन्हें पता रहे उन्होंने आपको क्या ऑफर दिया है, किस दिन आपको ज्वाइन करना, उन्हें कितनी सैलरी देनी है, क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। फाइल में पहले उनके पास क्या था? CV। अब CV के साथ साथ क्या है? ऑफर लेटर। आप डेजिग्नेटेड डेट पे जाते हैं, आप अपने डॉक्यूमेंट लेके जाते हैं, वो ओरिजिनल चेक करेंगे, उनकी फ़ोटोकॉपी लेंगे, आपको एक ज्वाइनिंग लेटर देंगे, उसकी एक फ़ोटोकॉपी डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी के साथ अपनी फाइल में लगा लेंगे। आप एम्प्लॉय भी है, फाइल भी है। 2 साल आपने कंपनी में काम किया, 2 साल में 3 बार आपकी सैलरी बढ़ी। जब भी सैलरी बढ़ेगी कंपनी आपको एक इंक्रीमेंट लेटर देगी, उसकी एक कॉपी अपने पास रख लेगी रिकॉर्ड के लिए, ताकि उसे पता रहे कब उसने कितनी सैलरी दी आपको। 2 साल बाद आप कंपनी छोड़ के चले गए, कंपनी ने एक रिलीविंग लेटर आपको दिया, उसकी एक कॉपी अपनी फाइल में लगा दी। अब आप चले गए, कंपनी के पास क्या बचा? फाइल, रिकॉर्ड।
जब आप चले जाएंगे वो फाइल खत्म हो जाएगी या बची रहेगी? हैरी पॉटर की मूवी की तरह नहीं होगा, आप बाहर निकले आग लग गई फाइल में, रिकॉर्ड रहेगा। अब आप देखिए, आप अलग है, रिकॉर्ड अलग है। आपके आने से पहले रिकॉर्ड आया, आपके जाने के बाद भी रिकॉर्ड है। रिकॉर्ड इज डिफरेंट, पर्सन इज डिफरेंट। इन द सेम वे जावा थ्रेड इज डिफरेंट थिंग, और रन मैथड इज ए थ्रेड। रन मैथड के अंदर हमने जो भी लिखा हुआ है वो एक थ्रेड है, इट कैन बी एग्जीक्यूटेड एज ए थ्रेड। एज कंपनी इज इंटरेस्टेड in managing the employees, in the same way JRE is interested, operating system is interested in the management of threads. आप किसी पर्टिकुलर टाइम पे ये पता लगाना चाहते हैं how many threads are there. JRE wants to know how many threads are there. Operating system wants to know how many threads are there. Operating system, JRE or you have two options. First, you can go into the memory, you can look how many run methods are loaded. एक तरीका तो वो है मेमोरी में जाके ढूंढे कितने रन मेथड लोडेड हैं। प्रॉब्लम क्या है उस अप्रोच में? थ्रेड की अलग अलग स्टेट होती हैं। एक रन मेथड हमने लोड किया, उसकी कुछ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हुई, फिर वो सस्पेंड हो गया किसी कारण से, रन मेथड उठा के रख दिया गया, थोड़े समय बाद फिर जरूरत पड़ेगी फिर लोड कर लेंगे। मेमोरी में आप देखने गए, आपको कितने रन मेथड मिले? मान लीजिए 4, एक्चुअल में कितने थे? 5। एक सस्पेंडेड एनिमेशन में है। वो उस तरह से एक आदमी आया, चाय पीने चला गया, आपको थोड़ी दिखेगा। आपको देखना चाहिए मेमोरी में कितने रन मेथड है, या कोई दूसरा तरीका होना चाहिए। जिस तरह से एम्प्लॉय का आप अटेंडेंस का रिकॉर्ड रख रहे हैं, उसी तरह से अगर थ्रेड्स का भी रिकॉर्ड रखा जाए, मीन्स जब भी JRE को एक नया थ्रेड स्टार्ट करे, वो उसकी एंट्री करे किसी रिकॉर्ड में, तो आपको ये देखना हो कितने थ्रेड है, तो कहाँ देखेंगे? रिकॉर्ड में जाके देखें। अब वहाँ 3 हो या 4 हो, यहाँ प्रॉपर पता चल जाएगा। जब भी यहाँ से किसी को हटाए, रिकॉर्ड में एंट्री कर दे। जब भी कोई नया थ्रेड लेके आए, रिकॉर्ड में एंट्री कर दे। तो रिकॉर्ड अलग होगा, थ्रेड अलग होगा। थ्रेड होगा रन मेथड और उसकी एंट्री होगी थ्रेड ऑब्जेक्ट में। जावा में इंफॉर्मेशन मेमोरी में किस फॉर्म में रखी जाती है? ऑब्जेक्ट फॉर्म में। ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रेड को मैनेज करने के लिए थ्रेड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है। ऑब्जेक्ट अलग चीज है, उस ऑब्जेक्ट में थ्रेड की इंफॉर्मेशन रखी गई है। थ्रेड है रन मेथड। ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा, एग्जीक्यूट क्या होगा? रन मेथड। अगर मुझे 10 थ्रेड एग्जीक्यूट कराने हैं तो मेरे पास क्या होना चाहिए? आई मस्ट हैव 10 रन मेथड्स एंड आई मस्ट हैव 10 ऑब्जेक्ट्स ऑफ थ्रेड क्लास। अगर 10 एम्प्लॉय होंगे, कितनी फाइल होंगी? 10। हर एम्प्लॉय का रिकॉर्ड अलग होगा। और पहले कौन सी चीज आएगी? रियल लाइफ में पहले कौन सी चीज आ रही थी? पहले एम्प्लॉय आ रहा था कि रिकॉर्ड आ रहा था? यहाँ पर अगर मुझे थ्रेड लोड करना है, पहले रन मेथड लोड करूँ या पहले ऑब्जेक्ट बनाऊं? क्या बनना चाहिए? पहले रिकॉर्ड आएगा, उस रिकॉर्ड की हेल्प से फिर एम्प्लॉय आएगा। आप ऑफर लेटर देंगे तो एम्प्लॉय आएगा, तब आप उसे ज्वाइनिंग लेटर देंगे। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? यहाँ पर लिखिएगा, इसमें आगे डायग्राम हो गया ये।
कंटिन्यूएशन में आगे लिख रहा हूँ। यहां पर मैंने रिलेशन लिखा है चीजों के बीच में। कंपनी हैज एम्प्लॉइज, कंपनी हैज रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉइज। कंपनी हैज एम्प्लॉइज, ईच एम्प्लॉय इज इंडिपेंडेंट एंड इट कैन बी अज्यूम्ड टू बी ए थ्रेड। रिलेट करा है मैंने दो चीजों को आपस में। हर एक एम्प्लॉय को हम एक थ्रेड मान सकते हैं। कंपनी नीड टू मैनेज एम्प्लॉइज, दैट इज कंपनी नीड टू फाइंड आउट हाउ मेनी एम्प्लॉइज आर देयर। सबसे पहले कंपनी जानना चाहिए कितने एम्प्लॉय हैं उसके पास, हाउ मेनी ऑफ देम आर एब्सेंट, हु इज वर्किंग, हु इज फ्री, हाउ मच अमाउंट इज टू बी पेड टू ईच एम्प्लॉय एक्सेट्रा। अब इसके लिए एक तरीका तो है, जब भी उसे कोई इंफॉर्मेशन चाहिए वो एम्प्लॉय के पास जाए, देखे कितने एम्प्लॉय हैं, उससे पूछे कौन है नहीं है, पूछे कितनी सैलरी देनी है। ऐसा करेगी कंपनी, वो रिकॉर्ड मेंटेन करेगी। तो यहाँ पर मैंने लिखा है फॉर दिस कंपनी कीप्स वेरियस रिकॉर्ड्स such as attendance registers, working schedule, salary slips, etc. Record of employee represents thread objects in the context of multi-threading in the way that they are used by GRE to manage threads. ये डायग्राम हो गया। इस डायग्राम को मैं कन्वर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखेंगे GRE, यहाँ पर लिखेंगे threads। थ्रेड्स का मतलब होगा रन मेथड रिप्रेजेंट्स अ जावा थ्रेड। ये वाली चीज बता दूं। अब देखिए आपको दोनों चीजों में रिलेशन समझ में आएगा। GRE executes threads means GRE has different run methods which are loaded concurrently.
JRE need to context switch between these run methods to find out how many threads are loaded, to find out which one is in active state, which one is in passive state. JRE keeps the track of each thread. For this, JRE creates thread objects. जब भी JRE किसी run method का ऐसे thread execute कराएगा, उससे पहले एक thread object बनाएगा. उसमें information रखेगा कि मैं इस class के इस run method का ऐसे thread execute करा रहा हूँ. जब भी किसी को suspend करेगा, यहाँ से suspend करने से पहले उसके thread object में लिखेगा कि मैं इसे suspend कर रहा हूँ. आप जानना चाहते हैं कितने thread running हैं, आपको वहाँ जाने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ यहाँ देखना how many thread objects are there. आप पता लगाना चाहते हैं which thread is in which state. आप उस ऑब्जेक्ट से पूछेंगे क्या इंफॉर्मेशन है, वो बता देगा आपको कि इसके साथ क्या हो रहा है इस समय. समझ आई बात कुछ? थ्रेड्स आर क्या है? थ्रेड रन मेथड. रन मेथड रिप्रेजेंट थ्रेड एंड थ्रेड ऑब्जेक्ट्स आर स्टेट ऑफ थ्रेड्स, रिकॉर्ड ऑफ थ्रेड्स. थ्रेड ऑब्जेक्ट्स आर यूज्ड टू मैनेज थ्रेड्स. जब तक आपको ये कहानी नहीं समझ आएगी, थ्रेडिंग नहीं आएगी कभी भी समझ आएगी. Thread represents employees, thread objects represent their record. आपको रिकॉर्ड के साथ काम करना है. कंपनी में लोग जो हैं वो रिकॉर्ड के साथ, कागजों के साथ ज़्यादा काम करते हैं. एम्प्लॉय से इंटरेक्शन कम होता है, सारा काम कागजों में होता रहता है. किसी को हायर करना है, रिज्यूमे आया, शॉर्टलिस्ट करके दूसरे के पास भेज दिया, अपना कमेंट लिख के उसने बुलाया, इंटरव्यू लिया, कागज पे लिख के भेज दिया इतनी सैलरी है, HR ने बुलाया, ज्वाइनिंग लेटर बना के दे दिया. अब वो कागज चला गया अकाउंट डिपार्टमेंट में, उसने अपने एक एम्प्लॉय बढ़ा लिया. वो एम्प्लॉय उसे दिखे या ना दिखे, सैलरी स्लिप उसकी सैलरी अकाउंट में चली जाएगी 31 तारीख में. बड़ी बड़ी कंपनी है, उनका अकाउंटेंट को नाम भी नहीं पता होते कितने एम्प्लॉय हैं, संख्या पता होती है. सॉफ्टवेयर रहते हैं अपने आप 31 तारीख में डेबिट हो जाते हैं. सब काम कैसे हो रहा है? कागज में. अगर एक एक आदमी को बुला के दिया जाए, 50,000 एम्प्लॉय कंपनी में, 10 दिन लगेंगे सैलरी बांटने में. समझ आ रही है बात कुछ? कैसे मैनेज हो रहा है चीज़ों, कैसे मैनेज की जा रही हैं? रिकॉर्ड के थ्रू, कागज के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू. एम्प्लॉय नहीं आ रहा उनके सामने, वो अलग है, मैनेज हो जा रहा है सब. द सेम वे वी वांट टू मैनेज थ्रेड्स इंडिपेंडेंटली. बता दूं ये चीज़